सुना रही हूँ ना, वो भी अभी की कहानी है। मैं भी मथुरा होके आई थी ना, तो वहाँ पे एक आश्रम में मैंने कुछ देखा था, और वो देख के सीख के फिर बता रही हूँ। वो मतलब एक्सपीरियंस है अपना, वो बता रही हूँ तुमको एक कहानी के रूप में। तो क्या हुआ, हम आश्रम में ठहरे थे, और आश्रम बड़ा सा था, उसमें बहुत सारे साधु साध्वी, और जो आश्रम के जो कर्ता धर्ता थे, बड़े साधु महाराज, वो सबके सब रहते थे। और साधु महाराज रोज़ ना बैठ के कथा कीर्तन करते थे और प्रवचन करते थे, और सब आके बैठ जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही साधु महाराज जो थे प्रवचन कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो प्रवचन कर रहे हैं और एक बिल्ली कहीं दूर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। और उन्होंने उसकी तरफ ऐसे ध्यान से देखा, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिल्ली है। फिर वो प्रवचन करने लग गए, फिर अपने भगवान की कथा सुनाने लगे कि कृष्ण जी ने गिरधर गोपाल है, उन्होंने गोवर्धन कैसे उठाया था। इतने में फिर आवाज आई म्याऊं म्याऊं, उनका ध्यान फिर गया। तो उन्होंने अपने एक साधु को बोला कि एक काम करो, वो बिल्ली को उठा के ले आओ इधर। उसने बिल्ली उठा के और साधु महाराज जी के गोद में रख दी। अब साधु महाराज जी उसको प्यार करते रहे, और बिल्ली चुप हो गई और वो अपनी कथा सुनाते रहे, लेकिन बिल्ली बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कथा को बंद किया और सबसे क्षमा मांगी, और उन्होंने कहा कि रुको जरा, ये लो बिल्ली के लिए दूध लेके आओ। और उन्होंने बिल्ली को दूध पिलाया, और बिल्ली ने दूध पिया, और फिर से उसको ऐसे थपकी देने लगे, और बिल्ली थी जो उनकी गोदी में सो गई, और वो अपनी कथा सुनाते रहे। अब इनको समझ में आ गया कि बिल्ली भूखी थी, इसलिए म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उन्होंने किया, लो इस बिल्ली को छोड़ दो। अब कथा पूरी हो गई, बिल्ली को छोड़ दिया गया, और वो सब अपना अपने काम में लग गए। दूसरे दिन फिर जो थे वो कथा सुनाने लगे, फिर बिल्ली थोड़ी दूर बैठ के फिर वही म्याऊं म्याऊं शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करो, इस बिल्ली को दूध पिला दो, और फिर इसकी वहाँ ना बांध दो ताकि ये आएगी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब किसी साधु ने उठ कर उसको दूध पिला दिया, और उसको एक खंबे से उसका पैर बांध के छोड़ दिया। अब बिल्ली दूध पी के मस्त हो गई, और खंबे से बांध दिया गया। अब इन्होंने अपनी कथा पूरी की, और सब ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, और सब उठ के अपने अपने चले गए। अब ऐसे कई दिन चलते रहे, और अचानक क्या हुआ कि वो जो बड़े वाले साधु महाराज जी थे ना, उनका ना देहांत हो गया। वो अचानक ना भगवान को प्यारे हो गए। अब बड़ा हड़कम मच गया जी आश्रम में कि साधु महाराज जी चले गए, साधु महाराज जी चले गए, और क्या करें क्या करें। खैर उनका क्रियाक्रम किया गया, और ऐसे करते करते 2 दिन निकल गए, और वो बेचारी बिल्ली जो थी वो म्याऊं म्याऊं करती रही, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब 2-3 दिन हो गए, और उसके बाद सबने कहा चलो अब तो जो होना था हो गया, लेकिन जो साधु महाराज जी जिस ढंग से पूरा अपना कार्य करते थे, जैसे सारे काम करते थे वैसे हम सारे काम करेंगे, और जैसे वो कथा सुनाते थे, तो उसके बाद दूसरे साधु महाराज जी को बिठा के कथा सुना करेंगे, भगवान का नाम लिया करेंगे। तो सबने बोला हाँ 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 वैसे ही करा करेंगे। तो बोला कि क्या क्या करते थे साधु महाराज जी। तो हाँ, साधु महाराज जी सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते थे, फिर पेड़ पौधों में पानी देते थे, गऊओं को चारा खिलाते थे, फिर उसके बाद आके अपनी इस पे बैठते थे, क्या कहते हैं, व्यासपीठ पे, आसन पे, और उसके बाद कथा शुरू होती थी। लेकिन कथा शुरू होने से पहले साधु महाराज जी बिल्ली को दूध पिलाते थे। अब लोग उस सब के सब बोलने लगे बिल्ली तो है ही नहीं। अब वो बिल्ली को ढूंढने लग गए। अब पता चला नहीं जी, जब तक बिल्ली नहीं आएगी तो ये काम पूरा नहीं होगा। मैं वहाँ बैठी बैठी सोच रही थी कि कैसे पागल लोग हैं कि भाई बिल्ली को, इसलिए कोई बिल्ली उनके रूटीन में थोड़ी थी, लेकिन उन लोगों ने क्या उस बिल्ली का भी रूटीन बना दिया कि नहीं, पहले बिल्ली को पकड़ के लाओ, उसको दूध पिलाओ, उसको बांधो, फिर कथा शुरू करो। बताओ ये भी कोई बात हुई? अब मैं वहाँ बैठी बैठी ना सोच रही थी और हंस रही थी उनके दिमाग पे कि बताओ, वो करने कुछ चले थे और करने कुछ लग गए। वो बेचारे साधु महाराज की आत्मा की शांति के लिए कथा करने वाले थे, उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाले थे, लेकिन नहीं, अंधविश्वास के चलते, गलत रूढ़ी को दिमाग में रखते हुए उन्होंने कहा नहीं, पहले बिल्ली ढूंढेंगे, बिल्ली मिलेगी तो कथा शुरू होगी, बिल्ली को दूध पिलाएंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। तो ये कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था मुझे, और मुझे यही लगा कि नहीं, ये छोटी सी बात के पीछे जो ध्येय था उनका, जो वो करना चाह रहे थे, उससे भी वंचित रह गए। न वो कथा कर पाए, न वो महाराज जी की आत्मा को शांति दे पाए, न ही अपनी आत्मा को शांति दे पाए। वो फालतू में इधर उधर भटकने लगे। तो कभी भी गलत बातों को फॉलो मत करो। बहुत सब में अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको फॉलो करो, और अपने दिमाग से सोचो भाई